अयोध्या और काशी का संबंध कई युग पुराना है। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होंगे। इस दिन देश के साथ ही साथ विदेश में भी उत्सव का माहौल है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए 22 जनवरी का दिन किसी दीपावली से कम नहीं है। वहीं विभिन्न लोग भगवान श्री राम को विराजमान होने के दिन विशेष तैयारी भी किए हुए हैं। लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम अपने मूल स्थान पर विराजमान होंगे। वहीं भगवान श्री राम के जीवन में मल्लाहों का विशेष महत्व है। बता दें कि जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो नदी पार करने से पहले मल्लाह ने अपने आराध्य भगवान श्री राम का पांव पखार कर चरणामृत के रूप में ग्रहण किया था। इसी क्रम में जब भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं तो काशी के मल्लाह और नाविक समाज के लोग विशेष तैयारी किए हुए हैं। अस्सी घाट पर नाव चलाने वाले गोरखनाथ साहनी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कई 100 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे। इस दिन हम लोगों ने विशेष तैयारी की है और हम लोग पूरे दिन राम भक्तों को निःशुल्क अपने नाव पर बैठाकर घुमाएंगे, जो भी घूमना चाहेगा। इसके साथ ही शाम को गंगा आरती होने के बाद हम सभी लोग भगवान श्री राम का भव्य चित्र अपनी नाव पर लगाएंगे और नाव और 84 घाटों पर लगभग 50,000 दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे और हम लोग इस दिन दूसरी दीपावली भी मनाएंगे। भगवान राम 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। का भव्य मंदिर बन के तैयार है। तो आप लोग क्या इस बार मन लगाए हैं और क्या करना चाह रहे हैं? इतनी खुशी की बात है और उसमें हमको एक चौपाई याद आ रही है रामचरितमानस की कि जब राम राज्य में भगवान राम का अवतरण हुआ तो दशरथ जी उनके पिताजी ने सर्वस दान दीन और जय ही रखा नहीं कहूँ। तो हम सोच रहे हैं, हम लोगों का 80 घाट से मन और विचार बना हुआ है कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक निःशुल्क सेवा करें। सभी राम भक्तों को बिना पैसे में, अपने मेहनत से, अपने खर्च से, सभी यात्रियों को, जितने राम भक्त आ रहे हैं सभी लोगों को फ्री सेवा करें। और शाम को जब गंगा आरती खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग अपने नावों पे दीप जलाएं और भगवान राम को हम लोग क्या पूरा संसार भगवान राम को चाह रहा है। क्या बात कर रहे हैं, भगवान आज विराजमान हो रहे हैं। कितनी मुद्दत बाद, कितनी खुशी की बात है। तो नगर निगम वाराणसी के लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए नगर आयुक्त जलकल, महाप्रबंधक और महापौर की पहल पर विभिन्न स्थानों पर जन चौपाल लगाकर समस्याओं का निस्तारण करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भेलूपुर जोन में महापौर के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने जन चौपाल लगाया। इस मौके पर कुल 7 पार्षद मौजूद थे, जिसमें सुसुवाही के पार्षद गुड्डू पटेल, नगवा के पार्षद रविंद्र सिंह, खोजवा के पार्षद दुर्गाकुंड के पार्षद प्रतिनिधि, कंचनपुर के पार्षद प्रतिनिधि विनीत सिंह सहित अन्य क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जोनल अधिकारी के साथ जन चौपाल लगाकर बैठे महापौर के समक्ष लोगों के साथ ही क्षेत्रीय पार्षदों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। वहीं जन समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से उसे निस्तारित करने के साथ ही उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई। जोनल कार्यालय पर लगभग 10 समस्याएं लोग लेकर पहुंचे थे, जिनमें से तत्काल 7 का निस्तारण कर दिया गया। भेलूपुर जोन पर नगर निगम जोनल अधिकारियों के साथ जन चौपाल लगाया गया था, जिनमें नगर निगम जलकल के अधिकारियों के साथ आज विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना जा रहा था। वहीं विभिन्न आपत्तियों का निस्तारण किया गया। मेयर अशोक तिवारी ने कहा कि भेलूपुर जोन में आज जन चौपाल लगाया गया है, जिसमें विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। वहीं कुछ मामलों में अधिकारियों को कठोर दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर रिपोर्ट सौंपे। आज भेलूपुर जोन पे प्रत्येक महीने के बाद आज इस जोन पर बैठा गया और जो भी लोगों की समस्याएं उसका त्वरित समाधान किया गया और जो करने लायक था उसको आदेश किया गया, उसको जितना जल्द होकर 24 घंटे के अंदर सभी समस्याओं का समाधान किया गया। बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों को निकल के आई? हमारे यहाँ जो सबसे अधिक कुछ टैक्स का समस्या आई, कुछ जलकल की समस्या आई, इन समस्या ही 2 का मैंने अधिकतम जो लोग शिकायत है उसका त्वरित समाधान किया गया और कुछ क्या गया 24 घंटे का देश का समाधान किया गया। बात करें तो नहीं, हम लोग कार्यकाल में पहले भी सफाई होता था और हम लोग व्यक्तिगत रूप से सभी पार्षदों के साथ मिलकर सफाई पर हम लोग का ध्यान केंद्रित है तो कैसे काशी को स्वच्छता में 1 नंबर लाए, उसी परिप्रेक्ष्य में सभी के साथ सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की तरफ से रमना स्थित ग्राउंड में 4 दिवसीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व चीफ डॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह एवं विशिष्ट अतिथि IAF न्यूरोलॉजी अभिषेक पाठक मौजूद रहे। इस दौरान टेनिस कोच ब्रिजभूषण यादव ने बताया कि यह टूर्नामेंट नेशनल लेवल का है, जो 12 टीमों के तहत हो रहा है।
इस टूर्नामेंट में कर्नाटक, भुवनेश्वर, लखनऊ, आगरा से बच्चे प्रतिभाग किए हैं और यह 8 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। वहीं इस टूर्नामेंट में 45 प्रतिभागी अभी तक आ चुके हैं और रोज 12 मैच खिलाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि इस परफॉर्मेंस के आधार पर नेशनल लेवल में बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा और उसके बाद वह देश के लिए भी खेल सकते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट आईटा, जिसको आप देख रहे हैं आईटा का पार्ट है, बनारस शायद पहली बार हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू हुआ था। आकाश ने काफ़ी मेहनत की, 2-3 साल से लगा रहा, लेकिन काफ़ी अच्छा मेहनत के बाद एक कोर्ट बना जिसपे कि बच्चे बनारस के खेल रहे हैं। और इसमें बनारस के नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए बच्चे हैं, सिर्फ यूपी से भी नहीं, बेंगलोर से, उड़ीसा से, वहाँ से भी पार्टिसिपेशन है। तो एक अच्छा मूव है बनारस के लिए और मतलब टेनिस के लिए। और बच्चे यहाँ से अगर कम्पीट करेंगे, अब धीरे धीरे रैंकिंग, काफ़ी कम उम्र के बच्चे, अच्छी ट्रेनिंग मिलती रही इनको, तो कौन जाने देश को रिप्रेजेंट करने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आपको आने वाले समय में मिले। ये किस प्रकार का टूर्नामेंट चल रहा है, कितने दिवसीय है? ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन आईटा का चैंपियनशिप सीरीज है और पहली बार बनारस में हो रहा है। बहुत गर्व की बात है और हमारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, दूसरे स्टेट से 7 बच्चे आए हुए हैं, बाकी हमारे स्टेट के साथ 13 बच्चे हैं और अच्छी चैंपियनशिप सीरीज हो रही है। और ब्रिजभूषण ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए और बहुत गर्व है कि बनारस में पहली बार हो रहा है। ये किस प्रकार का टूर्नामेंट चल रहा है और कितने दिवसीय टूर्नामेंट है? ये आईटा का ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का चैंपियनशिप सीरीज जो कि वाराणसी में हो रहा है। ये पूरे इंडिया से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। नेशनल लेवल का एक ये टूर्नामेंट है जो कि 8 तारीख से शुरू हुआ है और ये 12 तारीख तक चलेगा। कितने साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट? ये एक्चुअली अंडर 12 टूर्नामेंट है, तो इसमें सारे बच्चे ही 12 साल के नीचे ही हैं। जिनकी जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी एज 12 से नीचे ही है। तो कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? ये बच्चे ऑल ओवर इंडिया आए हुए हैं। कर्नाटक एंड भुवनेश्वर एंड लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, हरियाणा एंड ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे से काफ़ी बच्चे हैं, ओवरऑल इंडिया से बच्चे। टूर्नामेंट का ये क्राइटेरिया आपने क्या क्या रखा हुआ है और जो इसमें विनर्स होंगे उनको क्या मिलेगा? जो भी एक्चुअली ये आईटा का टूर्नामेंट है, तो इसमें जो भी प्लेयर विन करता है उसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसकी रैंक बनती है इंडिया लेवल पे। तो बस, और बाकी प्राइज ऐसा कुछ खास नहीं है। आईटा की तरफ से जो भी होता है वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लंबे समय से जिला धोबी घाट बचाओ समिति द्वारा शहर में धोबी घाट निर्माण की मांग चली आ रही है। वहीं इसी को लेकर धोबी घाट बचाओ समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने नगर प्रमुख, नगर आयुक्त के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंपकर शिवपुरवा, माधोपुर धोबी घाट निर्माण कार्य कराए जाने की गुहार लगाई। इस दौरान जिला धोबी घाट बचाओ संघर्ष के जिला संयोजक रमेश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 21 अगस्त सन 2010 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने निर्देशित किया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के द्वारा सभी निगमों को आदेशित किया गया है कि शीघ्र ही धोबी घाट निर्माण कराकर समाज को सौंप दिया जाए। लेकिन आज तक शिवपुरवा, माधोपुर का धोबी घाट का निर्माण नहीं कराया गया है। वहीं इसको लेकर जिला धोबी घाट बचाओ समिति ने मांग पत्र देते हुए निवेदन किया है। कहाँ पर आए हुए हैं? आज आए हैं नगर निगम में नगर आयुक्त जी को एक प्रतिनिधि मंडल मिलने, लेकिन अब किन्हीं कारणों से कहीं मीटिंग चल रही है, नगर आयुक्त भी नहीं मिले और पर नगर भी नहीं मिले, तो मुख्य अभियंता को पत्रक दिया। क्या कुछ मांग थी आप लोग? मांग ये है कि जिला धोबी घाट बचाओ समिति के बैनर तले क्षेत्रवार धोबी घाट की मांग चल रही है, जिसमें 5 धोबी घाट बने, 2 धोबी घाट अभी बाकी है, शिवपुर और माधोपुर। और नगर निगम में आने के बाद तरह तरह के जो अधिकारी तरह तरह की विडंबना पैदा करते हैं, ये बहुत गलत है। और इसका अंजाम जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इस पर सुनवाई और पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज लंबे समय से माधोपुर धोबी घाट की मांग कर रहे हैं और पहले भी आश्वासन मिला था, जमीन चिन्हित हुई थी, पैसा भी पास हुआ था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। ये प्रशासनिक स्तर का मामला है। जैसे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी कहना है कि जहाँ पर भी तालाब हो वहाँ पर धोबी घाट मुहैया करा करके इन समाज को सौंप दिया जाए। उनके भी निर्देशों का पालन सही रूप से हो पा नहीं रहा है। अभी आप देखे होंगे फुलवरिया वार्ड नंबर 3 में हमने जो है कब्रस्तान पे जो है आवास योजना पास होकर के अभी 2 दिन पहले की बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय यहाँ के कमिश्नर का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेकर के कार्य को आदेश दिया, जांच कराने का आदेश दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कमिश्नर वाराणसी के हैं
ये माधोपुर धोबी घाट को लेकर के संज्ञान में ले, क्योंकि नगर निगम के जो अधिकारी यहाँ पे तरह तरह की चर्चाओं का विषय बना करके गुमराह कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए सही राह नहीं बता पाते। आज जो आए तो कौन अधिकारी मिले आपको? इस समय कोई नहीं मिला, मुख्य नगर अभियंता मिले हैं। मैंने उनको दे दिया, मुख्य नगर अभियंता बोले हैं कि मैं इस पर कार्रवाई जल्द ही करवाऊंगा। और हमारा कहने का मतलब कि ये धोबी समाज, मजदूर समाज, हम लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं और धोबी घाट के लिए यहाँ पे ज़मीन चिन्हित हुई, बोर्ड लगा, पैसा पास हुआ, सब कुछ हुआ जायका के तहत। बाद में किन्हीं कारणों से कि अतिक्रमण से कैसे मतलब आज तक काम हो नहीं पाया शिवपुर और माधोपुर में। वाराणसी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में वाराणसी में हर घर सोलर रूफटॉप योजना को बढ़ावा देने हेतु बैठक आयोजित की गई। ऊर्जा सचिव द्वारा इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी को सोलर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि काशी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ सोलराइजेशन को आगे बढ़ाने हेतु मिशन मोड में लगातार अभियान चलाना होगा। उन्होंने नेडा की वेबसाइट पर इस योजना को प्रचारित करने तथा प्रश्नों के उत्तर भी वहां देने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी शिक्षण संस्थानों को कवर करते हुए आवासीय के साथ साथ विभिन्न भवनों को भी कवर करें। उन्होंने कहा कि केवल रिहायशी आवास पर ही फोकस न करें। सचिव ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को भवनों के नक्शे पास करने के दौरान भी सोलर योजना के संबंध में एनओसी को देखने हेतु निर्देशित किया। बैठक के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यूपी नेडा के सचिव अनुपम शुक्ला ने कहा कि लोगों को जागरूक करते हुए घर घर सोलर अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि लोग अपने घरों की खाली छत पर इसका उपयोग कर सकें। इसके लिए पंपलेट और अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। यह पर्यावरण के एकदम अनुकूल है और किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। उद्देश्य यही है कि हम लोग हर घर सोलर अभियान चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत जनपद वाराणसी में हम लोग 25,000 सोलर रूफटॉप लगाने का हम लोग का अभियान है अगले 2 महीने में। उसी को लेके ये बैठक भी की गई थी और उसी को लेके हम लोग वेंडर्स मोबिलाइजेशन, आईसी एक्टिविटी, लॉजिस्टिकल मोबिलाइजेशन और जितनी भी रिक्वायरमेंट प्लस कस्टमर अवेयरनेस, डिमांड एग्रीगेशन, ये सब चीज़ों पे मुद्दे पे आज चर्चा हुई है और इसी को ही हमें आगे प्रमोट करना है। ये पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से प्लस एक कंज्यूमर के लिए जो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उस पर भी काफ़ी कमी आती है। ये बात हम आपके माध्यम से हम जनता को कम्युनिकेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस सोलर रूफटॉप प्रोग्राम में जुड़े और आगे आए। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा 10 किलोवाट तक 1,17,000 की और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके टॉपअप पे 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिससे जनता लाभान्वित होगी। सर, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो जागरूक नहीं है इसको लेकर। देखिए, जागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे, बल्क मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जगह जगह हम लोग यहाँ नुक्कड़ नाटक की भी व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम लोग जितने डिजिटल डिस्प्ले प्लेटफॉर्म्स हैं नगर निगम के, उनका भी प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो CSC सेंटर्स हैं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनके माध्यम से भी वहाँ रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे हम लोग। तो विभिन्न माध्यम से हम लोग IC एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। सर, कंट्रोल रूम भी खोले जाने की बात की जा रही थी और फाइनेंस के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? देखिए, फाइनेंस के लिए जैसा हमने बताया कि हम लोग EMI मॉडल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जो लोग एक मुश्त, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्सपेंडिचर आता है, तो जो लोग एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते हैं उनको EMI मॉडल पे भी सोलर रूफटॉप लगाने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। और रही बात कंट्रोल रूम की, तो हम लोग का विकास भवन में कंट्रोल रूम तैनात है और जो कि सोलर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे इस अभियान में उसकी समीक्षा भी करेगा और समस्याओं का समाधान भी करेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।